हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है ना। तो ये जो है वन लाइनर है, इसमें छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल हैं, बोली है, वन्य जीव है। ठीक है ना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल। तो छत्तीसगढ़ के प्रमुख स्थल, छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी खरोद को कहा जाता है। ठीक है ना। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इजी हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में गलती हो जाती है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का काशी कहते हैं खरौद को। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ का कश्मीर, छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं चैतुरगढ़ कोरबा को। फिर आता है छत्तीसगढ़ का शिमला। तो छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं मैनपाट सरगुजा को। ठीक है ना। हाँ। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़ का खजुराहो। तो छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? भोरम देव। और भोरम देव का मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में। और भोरम देव मंदिर कौन से ज़िले में है? तो भोरम देव मंदिर है कबीरधाम ज़िले में। ठीक है ना। और इसका निर्माण कौन से राजा ने करवाया था, उसको आप बताएंगे कमेंट करके। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग। तो छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? राजिम को कहते हैं। और राजिम में कौन कौन सी नदियों का संगम है? तो राजिम में महानदी, पैरी और सोंढूर तीनों नदियों का जो है संगम है। छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी। तो छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी कहा जाता है भिलाई को। अब हम चलते हैं आगे। ठीक है ना। तो ये रहा। तो इसमें है अब एक सेकेंड, छत्तीसगढ़ का नागलोक। तो छत्तीसगढ़ का नागलोक किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ का नागलोक बोलते हैं तपकरा जसपुर को। फिर आगे है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? अबूझमाड़ की पहाड़ी। और अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ है? अबूझमाड़ की पहाड़ी है नारायणपुर जिले में। फिर आता है छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्राचीन मंदिर। तो आपको बताना है सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है। तो कौन सा है छत्तीसगढ़ का प्राचीन मंदिर? देवरानी जेठानी, जो कि कहाँ है? ताला गाँव में। और इसका निर्माण कब हुआ है? 5वीं 6वीं शताब्दी में। अब आपको ये बताना है कि देवरानी जेठानी जो मंदिर है कौन सी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। तो उसको आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब चलते हैं आगे। तो आगे छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर। तो छत्तीसगढ़ में चौराहों का शहर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जगदलपुर को। और जगदलपुर शहर को बसाया कौन है? तो रुद्र प्रताप देव। फिर है छत्तीसगढ़ की तालाबों की नगरी। तो तालाबों की नगरी किसको बोलते हैं? तालाबों की नगरी बोला जाता है रतनपुर को। फिर लास्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की टंकियों का शहर। तो छत्तीसगढ़ की टंकियों का शहर किसको कहते हैं? छत्तीसगढ़ की टंकियों का शहर भी रतनपुर को ही कहा जाता है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट मतलब आगे। तो नेक्स्ट में क्या है? छत्तीसगढ़ में वन्य जीव। तो इसमें वन्य जीव से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या। तो आपको बताना है राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं छत्तीसगढ़ में? तो कितने हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है गुरु घासीदास। अच्छा एक बात बताओ, गुरु घासीदास का पुराना नाम क्या था? तो गुरु घासीदास जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका पहले नाम क्या था? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है ना। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो है कोरिया और सूरजपुर दोनों ही क्षेत्र में मतलब आधा आधा आता है। ठीक है ना। फिर चलते हैं नेक्स्ट में। तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान बताना है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये है कांगेर घाटी बस्तर में। ठीक है ना। ये कहाँ है? कांगेर घाटी बस्तर में। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ का सबसे फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो कौन सा है वो है इंद्रावती। ठीक है ना। इंद्रावती नेशनल पार्क है, जो कहाँ है? बीजापुर में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1978 में। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में अभ्यारण्यों की संख्या बतानी। तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितने अभ्यारण्य हैं? तो 11 अभ्यारण्य है। और राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, कांगेर घाटी, एक सेकेंड, ठीक है ना। अब बताओ जो ये कांगेर घाटी है बस्तर, इसका निर्माण कब हुआ? तो इसका निर्माण कौन से सन में हुआ था? 1982 में। और ये जो गुरु घासीदास है उसका 1981 में। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने मतलब आगे चलते हैं। तो आगे ये रहा और थोड़ा सा क्वेश्चन है इसमें।
फिर आता है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य। तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ में 11 अभ्यारण्य है, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा कौन सा है? तमोर पिंगला, जो कहाँ है? सूरजपुर में है, ठीक है ना। फिर है छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य। तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन है? बादलखुल है। और बादलखुल कहाँ है? बादलखुल है जसपुर में, ठीक है। फिर है छत्तीसगढ़ का सबसे नवीन अभ्यारण्य। तो सबसे नवीन अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे नवीन अभ्यारण्य है भोरमदेव। और भोरमदेव कहाँ है? कवर्धा में है। और कब बना ये? 2001 में। फिर है एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व। तो ये कहाँ है? ये था कांगेर घाटी में 1982 से 85, लेकिन ये वर्तमान में संचालित नहीं है, ठीक है ना। फिर है वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो ये कहाँ है? ये अचानक मार में है, 14वां क्रम का 2005 में घोषित किया गया, ठीक है ना। पहला देखो, एशिया का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व जो है कांगेर घाटी में था, लेकिन अब वो वर्तमान में नहीं है, वो बंद है। अब कहाँ है? अब वर्तमान में बायोस्फीयर जो है अचानक मार में है, ठीक है ना, जो जिसकी घोषणा कब हुई थी? 2005 में, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आगे है छत्तीसगढ़ में नदियाँ। तो नदियों से रिलेटेड थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। तो नदियों में छत्तीसगढ़ की गंगा या जीवन रेखा। तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ की गंगा या जीवन रेखा कौन सी नदी को बोलते हैं? तो बोला जाता है महानदी को। और महानदी क्या है? सबसे लंबी नदी है, ठीक है ना। अब देखते हैं फिर आगे बस्तर की जीवन रेखा। तो बस्तर की जीवन रेखा किसको बोलते हैं? बस्तर की जीवन रेखा बोलते हैं इंद्रावती नदी को। और इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या था? मंदाकिनी, ठीक है ना। फिर आगे है सरगुजा की जीवन रेखा। तो आपको बताना है सरगुजा की जीवन रेखा कौन सी नदी है? तो सरगुजा की जीवन रेखा है रिहंद नदी। इसका प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन नाम रेड नदी के नाम से भी जाना जाता था। फिर है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो आपको बताना है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये है शिवनाथ नदी, ठीक है ना। इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा। शिवनाथ नदी यहाँ पर किलोमीटर जो है गलत दिया है, ये कितना है? ये 290 है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी है। और इस कितना किलोमीटर बहती है? तो ये जो है 290 किलोमीटर, ठीक है ना। यहाँ पर बोला है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी पूछेगा तो शिवनाथ नदी है, लेकिन सबसे महानदी जो है, महानदी की लंबाई जो है 858 है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में 286 ही बहती है, ठीक है ना। इसीलिए जो है शिवनाथ नदी जो है छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी हो जाती है। उसके बाद है छत्तीसगढ़ की सबसे प्रदूषित नदी, जो जिसको रक्ताब मतलब उसका जो कलर है वैसी रहता है, ठीक है ना। तो कौन सी है? तो ये है शंखनी नदी। और ये शंखनी नदी कहाँ है? ये है दंतेवाड़ा में, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। तो आगे है छत्तीसगढ़ की बोली। तो इसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी बोली है। तो सबसे फर्स्ट है छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा। तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा क्या है? तो छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा है कोसली। और छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में कौशल कहा जाता था, तो उसकी भाषा क्या है? कोसली। फिर है छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बोले जाने वाली बोली। तो छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कौन सी बोली बोली जाएगी? तो सिंपल सा है, छत्तीसगढ़ ही बोली जाएगी। फिर आता है छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली। तो छत्तीसगढ़ में जनजाति बोली कौन सी है? तो छत्तीसगढ़ की जनजाति बोली है हल्बी, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। तो आगे है उराव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली। तो उराव जनजाति जो है कौन सी बोली बोलती है? तो वो क्या बोलती है? वो बोलती है कुड़ुक। उराव जनजाति कौन सी बोली बोलती है? कुड़ुक। फिर है कोंथ जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली। तो कोंथ जनजाति कौन सी बोली बोलती है? तो कोंथ जनजाति बोलती है कोई। फिर आता है बस्तर अंचल की संपर्क भाषा। तो बस्तर अंचल की संपर्क भाषा क्या है? हल्बी है, ठीक है ना। यहाँ पास हल्बी, बस्तर अंचल की संपर्क भाषा कौन सी है? हल्बी है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे है जसपुर क्षेत्र की बोली। तो जसपुर क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? तो जसपुर में सदरी बोली जाती है, ठीक है ना। जसपुर में सदरी। फिर आता है बस्तर अंचल की बोली। तो बस्तर अंचल की बोली में क्या क्या आता है? गोंडी, हल्बी, भतरी और दोरली। और सुकमा क्षेत्र की बोली कौन सी है? तो सुकमा क्षेत्र की बोली है दोरली, ठीक है ना। तो आज का वीडियो जो है यहीं पर ख़त्म होता है। इसके आगे और भी बहुत सारा टॉपिक है जिसका वीडियो लेके मैं आऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।